रद्द करो, रद्द करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। शाहीन बाग का जो आंदोलन है CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे आज 2 साल हो गए हैं। शाहीन बाग जो दिल्ली में स्थित है वहां पर हजारों में लाखों की संख्या में औरतें आदमी सब लोग इकट्ठे हुए थे। शाहीन बाग एक सिंबलिज्म बन गया था रेजिस्टेंस के लिए, एक सिंबलिज्म बन गया था सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। इसी उम्मीद में लोग आए हैं कि एक तो वो जश्न मना रहे हैं उस आंदोलन का जिसकी वजह से वो अपने घर से बाहर आ पाए, इतने बड़े स्तर पर एकत्रित हो पाए और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा पाए। दूसरी डिमांड ये है कि CAA NRC को वापस लेना होगा। जिस तरह से सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया है उसी तरह CAA NRC को वापस सरकार को लेना होगा और इसी उम्मीद में कि ये मूवमेंट दोबारा शुरू होगा, ये आंदोलन दोबारा शुरू होगा। जिस तरह से कोरोना काल में जबरन वायलेंस के तहत और दिल्ली प्रोग्राम के बाद, दिल्ली वायलेंस के बाद इस मूवमेंट को रोक दिया गया था, वो मूवमेंट दोबारा शुरू होगा इसी उम्मीद में और इसी डिमांड के साथ लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हाँ, हम रोज़ सुबह जाते थे और स्कूल के बाद भी हम वहाँ पर टाइम देते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी डिफरेंट था जो आज यूथ हैं उनके लिए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं काफ़ी थोड़ी सी सरप्राइज थी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और मैंने कभी स्कूल के बाद इतना टाइम नहीं दिया पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ को। बट मुझे अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि अब इसको 2 साल से जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों ने काफ़ी इसके लिए सेक्रीफाइस किए हैं तो मुझे ऐसा लगता है इसे वापस ले लेना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली हिंसा की सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज से जांच करो, जांच करो, जांच करो। दिल्ली हिंसा की सुप्रीम कोर्ट। हम ये इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर में मार्किंग एंड सेलिब्रेटिंग 2 years ऑफ शाहीन बाग। आज ही के दिन 2019 में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट बैठा था इन रिस्पॉन्स टू द ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन जो हुआ था जामिया यूनिवर्सिटी पर स्टूडेंट्स के ऊपर, छात्रों के ऊपर, और उसी के रिस्पॉन्स में एक प्रोटेस्ट बैठा था शाहीन बाग में जो कि एक सिनोनिमस शब्द बन गया, सिनोनिमस विद द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द एंटी पीपल CAA, NPR एंड NRC लॉज। बेटा सादाब सभी जगह प्रोटेस्ट में जाता था, चाहे जंतर मंतर पे हो, जमा मस्जिद पे हो या शाहीन बाग पे हो। शाहीन बाग को तो पूरा चलाता था मगर मेरे बेटे ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो संविधान के खिलाफ हो। सब काम संविधान के दायरे में रहते हुए किया। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया, इस देश के तमाम लोगों के लिए काम किया। मगर मेरा बेटा यहाँ जॉब करता था और जॉब भी करता था और प्रोटेस्ट को भी डील करता था। मगर जब ये झगड़े हुए तो उसके बाद उसको 3-4 बार बुलाया और मेरे बेटे ने कोऑपरेट किया। अधिकारियों का जब बुलाया जब भी गया मगर उससे पूछताछ की वापस भेज दिया। 5वीं बार उसको रोक लिया गया और उसके खिलाफ तमाम मुकदमे लगा दिए गए। आसमान से तारे तोड़वाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए, इस देश में संविधान को बहाल करवाने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बहाल करवाने के लिए, इस देश में बराबरी को बहाल करवाने के लिए उन्होंने मिसाल कायम की, उसी का जश्न मना रहे हैं। हमारा आंदोलन फेल नहीं हुआ, हमारा आंदोलन जारी है, हमारी जिद्दोजहद जारी है और हम जानते हैं और हमें पूरा यकीन है कि जैसे किसान आंदोलन जीता है और उन्होंने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ऐसे ही हम लोग भी वही करेंगे और धर्म आधारित जो नागरिकता हिंदुस्तान में कायम करने की साजिश चल रही है उसको खत्म करेंगे, उसे फेल करेंगे। इसीलिए आज की ये मीटिंग है साथियों। और 2 साल के बाद आज हमारा ये जश्न मन रहा है और हम ये चाहते हैं कि सरकार
किसान भाइयों के लिए आप तीनों कानून काले वापस लिए हैं, उसी प्रकार हम लोगों को और शाहीन बाग के लिए भी कुछ आगे सोचा जाए। कल भी एक इवेंट हुआ था प्रेस क्लब पे, जो कंसर्न सिटीजन्स और स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइज किया था, मार्किंग 2 years ऑफ द ब्रूटल क्रैकडाउन बोथ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जामिया एज वेल एज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी में, और किस तरीके से वहाँ पे कितनी बर्बरता से स्टूडेंट्स पे हमला किया गया, जो आज तक उस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई, और आज हम ये इवेंट कर रहे हैं टू मार्क द रेजिस्टेंस दैट द मुस्लिम women of the country, they came together and they led from the forefront against the CA/NRC laws. The main contention with these laws is how they are going to treat one particular community, which is the Muslim community in the country, as second-class citizens, both in terms of the kind of democratic rights that they can have, as well as the kind of जो अपना हक को एक्सरसाइज कर सकते हैं इस देश में एज सिटीजन्स, इवन टूवर्ड्स जस्टिस, उस चीज़ पे लेके पूरा एक सवाल उठ जाता है CA/NRC के तहत में। और तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इस देश की न्यायपालिका है, मेरा इस पर पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे ने कहीं कोई गलत काम नहीं किया, और इस देश की न्यायपालिका सही और हक बात करेगी। और 2 केसों में मेरे बेटे को जमानत मिल गई है। मैं मानता हूँ कि मेरे बेटे को इसमें भी जमानत मिलेगी, श्योर मिलेगी, क्योंकि मेरे बेटे ने कहीं गलत नहीं किया। पूरे देश के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किया मेरे बेटे ने। हम लोगों ने इंद्रलोक में प्रोटेस्ट किया था, हमारा वहीं पर ही लग रहा था। कोरोना के समय हमारा हटा दिया गया था जबरदस्ती, हम हट भी नहीं रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमारी तोड़ फोड़ सारा करके और सारा सामान ले गए थे वो लोग। लेकिन अब है ना, किसानों से एक हमें प्रेरणा मिली है, हेलो, जो कि हाँ उन्होंने मनवा लिया था, हम भी मनवा कर रहे हैं। प्लीज आप लोग जहाँ भी हैं बैठ जाएं, बहुत प्रेरणा मिली आ जाएं, कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं, और हम भी आ जाइए साथियों। करना पड़ा, हम फिर कंटिन्यू करेंगे प्रोटेस्ट में हम क्या कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नॉट जस्ट पीपल फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी बट पीपल अक्रॉस द कंट्री कम फॉरवर्ड एंड रेजिस्ट दीज लॉज। और इसीलिए आज हम लोग इस चीज़ को मार्क कर रहे हैं इस होप में कि जो प्रोटेस्ट 2019-2020 में एक बहुत वायलेंट रिप्रेशन के बाद रुक गए थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो पोग्राम हुआ था, जो दंगे हुए थे, उसके बाद रुक गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से UAPA के अंडर केसेस डाले गए वेरियस एक्टिविस्ट पे जो CA/NRC के अगेंस्ट में एक्टिव थे, तो उस चीज़ को लेकर एक मूवमेंट को दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। और हम होप कर रहे हैं कि आज के इवेंट के बाद वो मूवमेंट कहीं ना कहीं फिर से हो जाए। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.